गहरे से गहरा सवाल ये उठा है कि अगर परमात्मा ही चला रहा है और हम भी नहीं चाहते, और फिर आप तो कहते हैं कि हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, हम चाहें भी तो भी परमात्मा जो चाहता है उससे अन्यथा नहीं हो सकता, और हम चाहते भी नहीं कि बुरा कर्म करें और परमात्मा तो चाहेगा क्योंकि बुरा कर्म हो, फिर कौन हमें धक्के देता है और बलात् बुरे कर्म करवा लेता है? फ्रॉम वेयर इज इविल, ये बुराई कहां से आती है? अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग उत्तर खोजे। जो बहुत गहरे नहीं गए उन्होंने कहा शैतान है, वो करवा लेता है। उत्तर खोजना जरूरी था, लेकिन कोई बहुत गहरा उत्तर नहीं। वो कहते हैं डेविल है, एक पापात्मा है, वो सब करवा लेती। लेकिन ये उत्तर बहुत गहरा नहीं है, क्योंकि अर्जुन को अगर ये उत्तर दिया जाए तो अर्जुन कहेगा वो परमात्मा उस पापात्मा पर कुछ नहीं कर पाता, वो परमात्मा उस शैतान को कुछ नहीं कर पाता। तो क्या वो शैतान परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? और अगर शैतान परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली तो मुझे परमात्मा के चक्कर में क्यों उलझाते हो? मैं शैतान को ही नमस्कार करूं। अनेक चिंतकों ने दूसरा एक तत्व खोजने की कोशिश की है कि एक दूसरा भी है परमात्मा के अलावा जो लोगों को पाप में धक्के दे रहा है, लेकिन ये उत्तर न तो मनोवैज्ञानिक है न बहुत गहरा है। इसे तो केवल वे ही राजी हो सकते हैं जो किसी भी चीज के लिए राजी हो सकते हैं। इस उत्तर से और कोई राजी नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण ऐसा उत्तर नहीं देते। कृष्ण बहुत मनोवैज्ञानिक उत्तर देते हैं। वो ये कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व। उनका उत्तर बहुत वैज्ञानिक है। वो कहते हैं प्रकृति त्रिगुणा है, और मैं आपको ये कहूं कि ये 3 गुण की बात जब कृष्ण ने कही थी तब बड़े वैज्ञानिक आधार रखती थी, लेकिन कृष्ण के बाद पिछले 5000 सालों में जितने लोगों ने कही उनको इसके विज्ञान का कुछ बोध नहीं था, दोहराते रहे। लेकिन अभी पश्चिम में पिछले 20 साल में विज्ञान ने फिर कहा कि प्रकृति त्रिगुणा है। जिस दिन हम आधुनिक सदी में परमाणु का विश्लेषण कर सके, परमाणु को तोड़ सके, उस दिन बड़ी चकित होकर हमें पता चला कि परमाणु 3 हिस्सों में टूट जाता है। पदार्थ का जो अंतिम परमाणु है वो 3 हिस्सों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि इन 3 के बिना परमाणु नहीं बन सकता। और इन 3 के जो गुणधर्म हैं वे ही गुणधर्म हैं जो सत्व, रज और तम के। ये 3 जो काम करते हैं वे वही काम करते हैं जो हम बहुत पुराने दिनों से सत्व, रज और तम शब्दों से लाते थे। उसमें तमस जो है, इनर्शिया, वो अवरोध का तत्व है, स्थिरता का तत्व है। अगर तमस ना हो तो जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। आप एक पत्थर उठा के फेंकते हैं, अगर जगत में कोई तमस ना हो, कोई ग्रेविटेशन ना हो, रोकने वाली कोई ताकत, अवरोधक ना हो, तो फिर पत्थर कभी भी गिरेगा नहीं। फिर आपने फेंक दिया, फिर वो चलता ही रहेगा अनंत काल तक। फिर वो गिरेगा कैसे? कुछ अवरोध, कोई जो रोकता हो। आप भी पृथ्वी पर नहीं हो सकेंगे, कभी के हम उड़ गए होते। वो जमीन खींच रही तमस, ग्रेविटेशन का भार हमें रोके हुए। अभी जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा पर गए, उनकी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में एक कठिनाई ये है कि जैसे ही जमीन के ग्रेविटेशन के बाहर होते हैं 200 मील के पार, वैसे ही कशिश समाप्त हो जाती है तो आदमी गुब्बारे जैसा हो जाता है।
जैसे गैस भरा गुब्बारा उड़ने लगता है। अगर बेल्ट ना बंधा हो कुर्सी से तो आप यान के तत्काल कुर्सी से उठ के यान के टप्पर से गुब्बारे की तरह टकराने लगेंगे, तो नीचे भी उतर नहीं सकते, कोई ताकत काम नहीं करती नीचे उतरने के लिए। चांद पर यही कठिनाई है, क्योंकि तमस चांद का कम है, 8 गुना कम है। इसलिए चांद पर अगर हम मकान बनाएंगे तो चोर 8 गुना ऊंची छलांग लगा सकता है। फुटबॉल को वहां चोट मारेगा खिलाड़ी तो यहां जमीन पे जितनी ऊंची जाती है उससे 8 गुनी ऊंची चली जाएगी। ये जो तमस का अर्थ है इनर्शिया, अवरोधक शक्ति। अब बड़े मजे की बात है, अगर अवरोधक शक्ति न हो तो गति भी असंभव है। गति भी इसीलिए संभव है कि अवरोधक शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। आपकी कार में जैसे ब्रेक ना हो फिर गति भी संभव नहीं है, आप पक्का समझ लेना। फिर कार चलनी भी संभव नहीं है, इसका मतलब नहीं कि नहीं चल सकती, चल गई, बस एक ही दफे चल गई। उसमें वो ब्रेक भी चाहिए जो अवरोधक है। एक्सीलरेटर ही काफी नहीं है, उसमें अवरोधक। जीवन एकदम विस्फोट हो जाए अगर उसमें रोकने वाली ताकत ना हो। इनर्शिया, तमस जो है वो रोकने वाली ताकत है। तेजस जो है वो गति की, मूवमेंट की ताकत है। ये उल्टी ताकतें हैं। तमस रोकता, रजस गति देता, शक्ति है, एनर्जी है। सत्व तीसरा कौन है? जैसे कि हम एक ट्रायंगल बनाएं, 2 कोण नीचे हो और एक ऊपर हो। सत्व इन दोनों के ऊपर है। कहें कि इन दोनों का बैलेंस है, संतुलन है। सत्व बैलेंसिंग है, वो संतुलन है। अगर गति भी हो, रोकने वाला भी हो, लेकिन संतुलन ना हो, जैसे कार है, उसमें एक्सीलरेटर भी है और ब्रेक भी, लेकिन ड्राइवर नहीं है। वो जो ड्राइवर जो है वो पूरे वक्त बैलेंसिंग है। जब जरूरत होती तो ब्रेक पे पैर ले जाता, जब जरूरत होती तो एक्सीलरेटर पे पैर ले जाता। वो पूरे वक्त बैलेंस कर रहा है। सत्व जो है वो बैलेंसिंग। ये 3 तत्व हैं जिनको भारत ने ऐसे नाम दिए थे, पश्चिम जिनको इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन कहे, कोई और नाम दे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बात बहुत अनिवार्य रूप से सिद्ध हो गई है कि जीवन का अंतिम विश्लेषण 3 शक्तियों पर टूटता है। इसलिए हमने इन 3 शक्तियों को ये कई तरह से नाम दिए थे। जो लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते थे उन्होंने रजस, तमस, सत्व ऐसे नाम दिए। जो लोग मेटाफोरिकल, काव्यात्मक ढंग से सोचते थे उन्होंने कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनका भी काम वही, वो 3 नाम भी यही काम करते। उसमें ब्रह्मा सर्जक शक्ति है, विष्णु सस्टेनिंग, संभालने वाले, और शिव विनाश करने वाले। उन 3 के बिना भी नहीं हो सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, ये भी ये 3 काम करते हैं। उसमें जो न्यूट्रॉन है वो निगेटिव है, वो ठीक शिव जैसा है, निगेट करता है, तोड़ता है, नष्ट करता है। उसमें जो पॉजिट्रॉन है वो ब्रह्मा जैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिट्रॉन उसका नाम है। वो विधायक है, वो निर्माण करता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, वो सस्टेनिंग है, वो बीच में है, बैलेंसिंग है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो भी घटित होता है, बाहर और भीतर, वो इन 3 शक्तियों का खेल है। इन 3 शक्तियों के अनुसार सब घटित होता है। आदमी धकाया जाता, रोका जाता, जन्माया जाता, मरण को उपलब्ध होता, हंसी को उपलब्ध होता, रोने को उपलब्ध होता, वो इन सारी 3 शक्तियों का काम है। ये 3 शक्तियां अपना काम करती रहती। ये परमात्मा के 3 रूप जीवन को सृजन देते रहते हैं। अर्जुन पूछता है फिर नहीं भी हम करना चाहते
फिर कौन करवा लेता है? आप तो चाहते हैं कि जमीन पर न गिरे, लेकिन जरा पैर फिसला कि गिर जाते। कोई शैतान गिरा देता? कोई शैतान नहीं गिरा। तो ग्रेविटेशन अपना काम करता है। आप नहीं गिरना चाहते, माना, स्वीकृत कि आप नहीं गिरना चाहते, लेकिन उल्टे सीधे चलेंगे तो गिरेंगे। आप नहीं गिरना चाहते थे तो भी गिरेंगे, पैर पे पलस्तर लगेगा। आप डॉक्टर से कहेंगे मैं नहीं गिरना चाहता था, और परमात्मा तो टांग तोड़ता नहीं किसी की, क्यों तोड़ेगा? इतना बुरा तो नहीं हो सकता कि अकारण मुझ भले आदमी के जो गिरना भी नहीं चाहता उसकी टांग तोड़ दे, लेकिन मेरी टांग क्यों टूट गई? तो डॉक्टर वही उत्तर देगा जो कृष्ण ने दिया। डॉक्टर कहेगा ग्रेविटेशन की वजह से। जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, आप कृपा करके संभल के चलें। उल्टे सीधे चलेंगे तो ग्रेविटेशन टांग तोड़ देगी। क्योंकि प्रत्येक शक्ति अगर हम उसके अनुकूल ना चलें तो नुकसान पहुंचाने वाली हो जाती, अगर अनुकूल चलें तो नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती। प्रत्येक शक्ति का उपयोग अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। अब मनुष्य के भीतर कौन सी शक्तियां हैं जो उसे बलात्, जैसे कि एक आदमी नहीं गिरना चाहता और गिर जाता और टांग टूट जाती, और एक आदमी क्रोध नहीं करना चाहता और क्रोध हो जाता और खोपड़ी खुल जाती, या दूसरे की खुल जाती या खुद की खुल जाती। क्या कौन कर जाता है ये सब? परमात्मा। परमात्मा को क्या प्रयोजन है? और परमात्मा ऐसे काम करे तो परमात्मा हम उसे कैसे कहेंगे? कोई कहेगा शैतान, कृष्ण नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं सिर्फ जीवन की शक्तियां काम कर रही हैं। मनुष्य के भीतर क्रोध है, वो भी अनिवार्य तत्व है। कहें कि वो हमारे भीतर नेगेटिव फोर्स है। क्रोध विनाश की शक्ति है हमारे भीतर। प्रेम हमारे भीतर निर्माण की शक्ति है, और विवेक हमारे भीतर बैलेंसिंग फोर्स है। जो आदमी विवेक को छोड़कर सारी शक्ति क्रोध में लगा देगा, वो बलात् नरक की तरफ चलने लगेगा, नहीं चाहेगा तो भी जाएगा। जो सारी शक्ति प्रेम की ओर लगा देगा, वो बलात् स्वर्ग की ओर जाने लगेगा, चाहे चाहे और चाहे ना चाहे। उसके जीवन में सुख उतरने लगेगा। और जो आदमी बैलेंस कर लेगा और समझ लेगा कि दुख और सुख और दोनों के बीच में अलग, वो आदमी मुक्ति और मोक्ष की दिशा में यात्रा कर जाएगा। इसलिए हमारे पास 3 शब्द और समझ लेने जैसे हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। स्वर्ग में वो जाता जो अपने भीतर की विधायक शक्तियों के अनुकूल चलता है, नरक में वो जाता जो अपने भीतर विनाशक शक्तियों के अनुकूल चलता है, मोक्ष में वो जाता जो दोनों के अनुकूल नहीं चलता, दोनों को संतुलित करके दोनों को ट्रांसेंड कर जाता, परा हो जाता, अतीत हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं शक्तियां हैं, और इन 3 शक्तियों के बिना जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन, कौन तुझे धक्का देता है ऐसा मत पूछ, ये समझ कि धक्का तेरे भीतर से कैसे निर्मित होता है। क्रोध, काम, अहंकार, अगर उनके प्रति तू अतिशय झुक जाता है तो जो तू नहीं चाहता वो तुझे करना पड़ता है। कभी आपने देखा काम वासना मन को पकड़ ले? कहना ठीक नहीं है कि काम वासना मन को पकड़ ले, कहना यही ठीक होगा कि जब आप काम वासना को मन को पकड़ लेने देते हैं, आप जब पकड़ लेने देते हैं, और ध्यान रहे काम वासना आपके बिना पकड़ाए आपको नहीं पकड़ती है। हाँ, एक सीमा होती है हर चीज की, उसके पार मुश्किल हो जाता है रोकना। एक सीमा होती है। जगह जगह हमने कार के ट्रैफिक पे लिखा हुआ है कि यहाँ 5 मील रफ्तार। क्यों? कि वहां इतने ज्यादा लोग गुजर रहे हैं कि अगर 30 मील रफ्तार हो तो रोकना समय पर मुश्किल है, 5 मील हो तो समय पर रोकना आसान है। जहां लोग कम गुजर रहे हैं वहां 70 मील भी हो तो कोई हर्ज नहीं, वहां समय पर 70 मील भी रोकना आसान है। हर चीज की एक सीमा है।